यूपी विधानसभा में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, कल का पहला दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज क्या उम्मीद है कि कुछ चर्चा हो पाएगी? देखिए, सरकार चर्चा के लिए कटिबद्ध है। हम लोग भी चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, हम लोग बराबर प्रयासरत हैं। लेकिन बाहर गर्मी लग रही है, ये समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में जाके सो जा रहे हैं और सरकार जगा रही कि उठो भाई, जागो, चर्चा करो। लाइन आर्डर पे चर्चा करना चाहते हो तो चर्चा कर लो। तेरी सरकार थी तो 800 दंगे हुए थे और कर्फ्यू लगे थे। हमारी सरकार है, एक भी दंगे नहीं, कहीं कर्फ्यू नहीं। अगर चर्चा करना चाहते हो बिजली पर तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तेरी सरकार थी तो हफ्ते में जो है टर्न बना था कि 3 घंटा दिन में 3 घंटा रात को लाइट आएगी। यहाँ तो लाइट जो है गांव में 18 घंटे, तहसीलों पर 20 घंटे और 24 घंटे शहरों में लाइट दी जा रही है। तो इस पोल खुल जाएगी कि कहीं हमारा पोल ना खुल जाए कि सैफैया में लाइट जा रही थी, सैफई में खाली। तो ये परेशान है कि कहीं चर्चा शुरू हो गई तो सहारनपुर की घटना कहीं लोगों को याद न दिलाया जाए कि वहाँ कत्लेआम हो रहा था, लोग आपस में मारकाट कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग सैफई महोत्सव बना करके नाच देख रहे थे। ये पोल न खुल जाए, इस नाते समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हैं और ये चर्चा से भाग रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट कल पेश होना है, 24 घंटे तक चर्चा होनी, पर सपा ये कह रही कि आपके पास 2027 तक का मैंडेट, आप 47 तक की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश की बात हो रही है, पार्टी की बात नहीं हो रही, यही ना समझी है ना। प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए 2047 तक एक लक्ष्य है हम लोगों का कि जो योजनाएं चल रही हैं उसको और कौन सी योजना लाई जाए कि प्रदेश, जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत हम 2047 तक, तो उसमें यूपी 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बने, इसमें पार्टी कौन सी बात है? ये नासमझ लोग हैं, ये खाली झूठ बोलने वाले लोग हैं, अति पिछड़ों का हक लूटने वाले हैं, मुसलमानों का हक लूटने वाले हैं। ये अगर वास्तव में समझदार होते तो 4-4 बार मुसलमानों ने वोट दे करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ये 1 बार मियाँ भाई को नहीं बना रहे हैं। ये 27 में घोषणा करते, अभी घोषणा करें कि 27 में मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इनको पता नहीं है, बिहार में गुनगुना रहा है वो ओवैसी, वहाँ के लोग चाँपे हैं जो है तेजस्वी को बटूर गए हैं। आने दीजिए यहाँ चुनाव, यहाँ भी मुसलमान चाँपेगा। ये लोग बोली नहीं आएगी, सोच रहे हैं कोई बोलेगा नहीं ना। अब जागरूक हो गया, वो मुसलमान नहीं है जो आज़ादी के बाद का, अब उसमें शिक्षा आ गई, अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए हैं। बड़ा मजा आएगा, देखिएगा ना। ये लोग सूती जाइए, जैसे सोता तुम्हारा बेलवा में ना, वैसे 27 में सूती जाइए। फतेहपुर की जो घटना थी उसमें 160 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह देखा गया कि जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं वो तमाम इसको लेकर के लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे थे, पर FIR में उनका नाम नहीं। देखिए, कानून किसी को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब वो जांच का विषय है, कौन था कौन नहीं था, वो तो जांच जो अधिकारी हैं वो, जैसे आप बता रहे हैं कि 160 लोगों पे FIR हुई है, तो जो तो सिस्टम है, मोबाइल का सिस्टम है, फोटोग्राफी होती है और CCTV कैमरे लगे हैं, तो सब रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है एक बड़ी चूक है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाना, और जब उन्होंने पहले से कहा था कि हम वहाँ पहुँचेंगे, तो क्या पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, या कैसे आप देखते हैं इस पूरी? देखिए, जांच का विषय है, कहीं ना कहीं कोई बात है जरूर। गोरखपुर का एक प्रकरण है, और गोरखपुर में नाला बन रहा था और वो नाला खुला छूट गया, और उसमें एक जो बच्ची है वो कल बारिश के बाद वहाँ पर बह करके उसकी मौत हो गई। लखनऊ में भी ऐसा ही प्रकरण निकल के सामने आया था। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये जो भूले हैं, इस पर कि ये लापरवाही ठेकेदारों की है। अगर नाला बना रहे हैं तो जहाँ जैसी व्यवस्था, जो सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए कि कोई ऐसी घटना अप्रिय न घटे, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने VP न्यूज़ से बातचीत की।